बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि उस समय 26 साल के थे। 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस लें, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए है ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से, 7 दिन का समय दे रहे हैं। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर ने जो हलचल बढ़ाई है, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के जो बवंडर खड़ा किया है, अब उसके बाद नीतीश की सुशासन वाली सरकार भी खतरे में पड़ गई है। देखिए, प्रशांत किशोर ने लगातार बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एनडीए के कई नेताओं को लपेटे में लिया है। कल फिर से प्रशांत किशोर ने एक किस्त जारी किया जिसमें एनडीए के कई नेताओं को लेकर के प्रशांत किशोर ने फिर से एक बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। हालांकि जब कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख तय की गई थी तो उससे पहले जेडीयू से लेकर के बीजेपी तमाम एनडीए घटक दल के नेताओं की नींद उड़ी हुई थी। सब ये सोच रहे थे कि आखिर प्रशांत किशोर अब किसकी पोल खोलने जा रहे हैं। देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पीके ने किया और पीके ने एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उसके साथ दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, संजय जायसवाल, तमाम ऐसे नेताओं को एक बार फिर से लपेट लिया। इससे पहले प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी के साक्षरता को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया कि सम्राट चौधरी मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाएं कि किस तरह से उन्होंने जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा करके वो एफिडेविट में उन्होंने दिया है। नाम बदलने को लेकर के राकेश कुमार से लेकर के सम्राट चौधरी तक का कई चीजों का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने एक बड़ा सवाल उठा दिया। पीके ने कहा कि सम्राट चौधरी आरोपी हैं, हत्या के आरोपी हैं। और देखिए, जो पटना का चर्चित हत्याकांड था, शिल्पी गौतम हत्याकांड, उसके भी आरोपी सम्राट चौधरी को बता दिया गया। और पीके ने कहा कि गिरफ्तार होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए पद से, और नहीं तो फिर जितने भी हत्या के आरोपी हैं उन्हें भी जेल से रिहा कर देना चाहिए। देखिए, कल पीके के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार की सियासत में बवंडर मचा हुआ है। प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिहार के कई दिग्गज नेताओं की नींद उड़ गई थी। बिहार के कई दिग्गज नेता ये सोच रहे थे कि अब पता नहीं पीके किसको लपेट लेंगे। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने अपने पुराने किस्तों में ही लिए गए बिहार के दिग्गज नेताओं पे एक बड़ा आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर के, इससे पहले उन्होंने सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट को लेकर के सवाल उठाया था। और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने पटना के चर्चित हत्याकांड, शिल्पी गौतम हत्याकांड में भी सम्राट चौधरी को लेकर के एक बड़ा आरोप लगाया। उसके बाद देखिए कि प्रशांत किशोर वर्सेस जेडीयू नेता अशोक चौधरी के बीच लगातार जो विवाद था वो दिख रहा था। प्रशांत किशोर ने कई गंभीर आरोप भी लगाए भ्रष्टाचार को लेकर के और अवैध संपत्ति अर्जित मामले में। उसके बाद अशोक चौधरी ने भी लीगल नोटिस भेजा, 100 करोड़ का मानहानि का केस किया। अब प्रशांत किशोर एक बार फिर से उन्होंने अशोक चौधरी को लपेट लिया है। पीके ने कहा कि 7 दिनों के अंदर अगर अशोक चौधरी ये नोटिस वापस नहीं लेते हैं तो फिर से 500 करोड़ का जो घोटाला है उसकी पोल खोल देंगे।
अब देखिए, अशोक चौधरी से लगातार पीके के आरोप को लेकर के जब कई पत्रकारों ने सवाल पूछा तो अशोक चौधरी ने कहा कि अब जनता की अदालत में तय होगा। अशोक चौधरी कई इंटरव्यू में उन्होंने लीगल नोटिस का हवाला दिया कि पीके ने जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जो भी गंभीर आरोप लगाया, उसके बाद अशोक चौधरी ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा, मानहानि का केस किया। लेकिन प्रशांत किशोर उसी दहाड़ के साथ हमेशा से अशोक चौधरी को चैलेंज देते आ रहे हैं और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने कहा कि अशोक चौधरी को इस पे अपना पक्ष रखना चाहिए। और देखिए, सिर्फ अशोक चौधरी की बात नहीं है, अब तो आपसी खेमे में भी, एनडीए के आपसी खेमे में भी आवाज उठ रही है। जिस तरह से जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जिन जिन नेताओं पे प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं उन नेताओं को अपना पक्ष रखना चाहिए। और अशोक चौधरी से जब इस पूरे मामले को लेकर के सवाल पूछा गया तो गोल मटोल जवाब, लीगल नोटिस भेज दिया गया है। हो सकता है कि उनकी पत्नी कोई ट्रांजैक्शन कर रही हो बैंक खाते से, तो उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इसके साथ ही अशोक चौधरी ने कहा कि अब तो कोर्ट बंद हो चुका है, छुट्टी है, तो अब जनता की अदालत में ही सब कुछ तय होना है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जो 100 करोड़ का मानहानि का जो नोटिस भेजा गया है उसे 7 दिनों के अंदर अगर अशोक चौधरी वापस नहीं लेते हैं तो फिर जो है 500 करोड़ का जो घोटाला है, जो संपत्ति अर्जित की गई है, उन चीजों को लेकर के फिर से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद देखिए, पीके ने संजय जायसवाल को लेकर के भी कहा कि वो डीजल चोरी करते हैं। और उसके बाद प्रशांत किशोर ने खुद पे लगे आरोपों को भी बड़ी ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर वो इस पूरे पार्टी के फंडिंग में कहां से पैसा आ रहा है, क्योंकि जनसुराज जिस तरह से लगातार 3 वर्षों से क्षेत्र में है, कई उनके वर्कर हैं और पूरा जो फंडिंग है वो किस आधार पर किया जा रहा है। तो पीके ने कहा कि वो एक सलाह देने का भी 11 करोड़ रुपया लेते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा रुपया लेते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक राजनीतिक सलाहकार के तौर पे काम कर चुका हूं। और पीके ने कहा कि अब भी मैं अगर किसी को सलाह देता हूं तो उसके एवज में अब मैं फीस लेता हूं। प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ ये भी आरोप लगाया कुछ लोगों ने कि नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी से पैसे लिए गए हैं। तो पीके ने कहा कि मैंने नवयुगा कंस्ट्रक्शन के एक प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर 2 घंटे का सलाह दिया और उस सलाह के एवज में मैंने 11 करोड़ रुपए का फीस लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह सरस्वती की कृपा है, एक बिहार के बेटे की ताकत है कि वो इस तरह से पूरे देश की राजनीति में या फिर जिस तरह से वो सलाह दे करके जो है एक लीगल जो पैसा है वो उनके खाते में आता है और वो बाकायदा इसके एवज में टैक्स देते हैं और उसके बाद जो पैसा बचता है उसे फिर वो पार्टी के अकाउंट में भेजते हैं। प्रशांत किशोर ने पार्टी फंडिंग को लेकर के भी अपना पक्ष रखा है। तो अब आप सुनिए कि प्रशांत किशोर ने किस तरह से सम्राट चौधरी और खुद पे लगे आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को पीके ने रखा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूं कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे, आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस लें और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई,
200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना। ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से, 7 दिन का समय दे रहे हैं। पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अनिता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार हैं, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे, लेकिन जिस न्यास के आप मुखिया हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमको जानकारी नहीं है। मैं अभी आपके सामने चुनौती दे रहा हूं, वैभव विकास ट्रस्ट से, न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है। उसमें मुख्य सचिव, यहां बिहार के मुख्य सचिव जो हैं, उनके परिवार की महिला हैं, तो अभी इनकी जिम्मेवारी है। मुख्य सचिव यहां पर प्रत्यय अमृत हैं, इनकी सास हैं, मुन्ना जी इनकी सास है, प्रत्यय अमृत की सास है, इनकी सासू मां है, और जियालाल आर्य जी और अनिता कुणाल, ये तीनों लोग बताए। इन्होंने कहा किशोर कुणाल जी का नाम बहुत बड़ा है, तो किशोर कुणाल जी के नाम पर ही कम से कम उनके नाम को दागदार मत कीजिए। समाज ने उनके नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है। तो आप प्रेस को बुलाइए और क्लियर कीजिए कि आपके न्यास से, मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूं। जियालाल आर्य जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी छवि है। दूसरा अनिता कुणाल जी जो किशोर कुणाल जी की पत्नी है, और तीसरा यहाँ के मुख्य सचिव की सासू मां। ये तीनों लोग बताएं कि न्यास में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया है। बीजेपी के कुछ छुट भैया लोगों ने प्रेस वार्ता की कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है। प्रशांत किशोर ने पटना में जमीन खरीदी है, इनके पास सेल कंपनी है, और आप लोग भी ये सवाल कभी कभी पूछते रहे हैं कि जनसुराज के पास पैसा कहां से आता है। तो मैं आज किसी दूसरे पर बात करूं उससे पहले जरूरी हो गया है कि आप ये जानिए कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है, उस पैसे को देने वाले लोग कौन है, उसका स्रोत क्या है, और उसको खर्च कैसे किया जाता है। क्योंकि सावन के अंधे को सब हरियाली ही दिखती है, बिहार के चोर नेताओं को सब चोर ही दिखता है। तो मैं आज कोई भी खुलासा करने से पहले अपने लिए, अपने जनसुराज में जुड़े हुए साथियों के लिए और बिहार की जनता के लिए ये बात बताना चाहता हूं कि अभी आपको आंकड़े जारी कर रहा हूं, उसको नोट कीजिए, ताकि बिहार की एक एक जनता जाने कि जनसुराज का पैसा कहां से आया है, किस माध्यम से आया है, और वो कहां खर्च हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कोई कल उंगली न उठाए कि प्रशांत किशोर भी दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरे लोग भी प्रशांत किशोर पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं आपको स्पष्टता से वो फिगर बताऊं। अभी तक मैं आप में से कई लोगों को याद है, मैं ये कहता हूं कि पैसा सरस्वती से आता है, उन लोगों के माध्यम से आता है जिनको हमने मदद की, वो लोग पैसा देते हैं। क्योंकि बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए किसी बालू माफिया, शराब माफिया, भ्रष्ट लोगों की मदद न लेनी पड़े, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अगर बिहार सुधारने के लिए जज्बा है, ताकत है, उसको चुनाव लड़ाया जा सके, इसके लिए जनसुराज के पास साधन होना चाहिए।
उसके लिए हम लोगों ने लोगों से पैसा मांगना शुरू किया है। लेकिन हमने ये तय किया जब ये अभियान शुरू किया कि बिहार के लोग पैसा दें या न दें, मैं अपने जीवन का जो कुछ भी है सब कुछ लगाऊंगा बिहार की इस व्यवस्था को सुधारने के लिए। और ये सिर्फ शब्द नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं आंकड़े अभी तक जारी किए थे कि सनातन धर्म में, हम लोग के धर्म में कहा जाता है कि दान करने वाले पैसे की चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ के छुटभैये नेता, इन्होंने जब बात उठाई है तो मैं अब आंकड़ा जारी कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। पिछले 3 बरस में प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आया है? हमको पैसा 2 जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। हमने जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया कि अब हम फीस लेंगे, क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूं। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 बरस में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़। बिहार के लोग सुन लो कर, तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं, उस पर जो फीस मिलती है, उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेट किया है जन सुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। 98 करोड़ रुपया अपना व्यक्तिगत पैसा मैंने, जो बच गया खर्च के बाद, ये तय किया है कि जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे इस 10 साल में, ये सब बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाएंगे। तो 241 करोड़ रुपया में, फिर से नोट कर लो भाई, आगे सवाल जो पूछ रहे हैं, 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी दिया, 198 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट किया, बाकी पैसा खर्च के बाद जो बचा उस पर 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरा है। ये प्रशांत किशोर की इंटीग्रिटी है। पैसा किसने दिया? जिसको हमने सलाह दिया है। जिसको सलाह दिया तो स्रोत भी बता रहे हैं पैसा क्यों मिला। जिसको सलाह देते हैं उससे पैसा लेते हैं। गांव गांव में कहा है, सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं, लेकिन चोरी नहीं करते हैं, सरस्वती का खाते हैं। सलाह देते हैं, जो पैसा मिला चेक से मिला, उस पर 18% जीएसटी भरा। जो पैसा जन सुराज की व्यवस्था को चलाने में खर्च हुआ, उस खर्च के बाद जो बच गया वो भी 98 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट कर दिया चेक से। 98 करोड़ 75 लाख रुपया इनकम टैक्स भरा, 30 करोड़ रुपया। और आगे से ये जितने आप लोग पत्रकार हैं, मेरा आपसे आग्रह है, हमको नेता मत कहिए। हम मंच पर जो कहते हैं वो करते हैं। हम नेता नहीं हैं, बिहार से पैसा कमाने नहीं आए हैं। अपना खून पसीना का कमाई का पैसा लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब आदमी भी अगर सुधार के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको पैसे के वजह से पीछे न हटना पड़े। और आपके सामने बिहार के लोगों को बता रहे हैं, अगले 10 बरस तक जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अपना शरीर बेच के भी पैसा लाना होगा तो भी पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म
करके ही दम लेंगे। ये आप ध्यान रखिए। और किसी भी अपने हमारे जो जन स्वराज के साथी हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। एक एक रुपया प्रशांत किशोर का अकाउंटेड है।